छोटे से अरुचि छलांग, इसमें हम बात करेंगे दर्शकों के सवालों की। और हमारे साथ दर्शकों के सवाल मिलने शुरू हो चुके हैं। आवरा चक्रवर्ती जी का सवाल है, अंशुल जी इंटेलेक्ट डिज़ाइन 1008 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें, लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू तो आपको प्रशांत भाई ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। मैं टेक्निकल व्यू दे दे रहा हूँ। इसका जो बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट था 707 का, वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि 10 20 50 डे मूविंग एवरेज दूर है, बट इवेंचुअली 700 रुपये तोड़ेगा। और इसका वीकली चार्ट पे जो स्विंग लो का टारगेट है वो है 627 का। मेरे को 627 आते हुए दिख रहा है, बट एक बाउंस बैक के बाद। जी ठीक है। प्रशांत सर, आपका व्यू सर लॉन्ग टर्म। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज अभी मैं कंसर्न हूँ। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 30-35 पी के आसपास चल रहा है। हिस्टोरिकली ये ऑलमोस्ट 10-15 या 20 पी के आसपास ये मैक्सिमम रेंज कर रहा था। बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट, अगर लास्ट 6 महीना छोड़ के देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन बहुत एलिवेटेड हो गया था। मुझे लगता है कि वो ये कंसर्न है। बाकी इट हैज टू कम डाउन ए लॉट फॉर ए बेटर पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शकों के और भी सवाल मिल रहे हैं। एजाज अहमद साहब बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास किर्लोस्कर ऑयल इंजन के 500 शेयर हैं 1004 के रेट से, बहुत लॉस हो रहा है। अंशुल सर प्लीज़ सजेस्ट करें, अब क्या करें। अंशुल जी, मुझे लगता है ये सवाल हमने पहले भी लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने शायद वो राय मानी नहीं जो आपने दी होगी। अब क्या करें सर, फंस तो गए हैं। सर सर इसमें 1450 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुई थी, और मेरे को याद है जब लोअर आई का स्ट्रक्चर टूटा था 1260 पे, तब से मैं बोलते आ रहा हूँ कि सर आप एग्जिट कीजिए। इसमें पहला टारगेट जो बनेगा वो 727 का बनेगा, और वीकली स्विंग लो जो अगला है, मतलब जो रेंज है जहाँ से ब्रेकआउट आया था 438 की, ये दो लेवल आ रहे हैं। तो फिलहाल पहला टारगेट 727 कंप्लीट हुआ है। हो सकता है एक आध दो दिन में बाउंस बैक कर ले, बट इवेंचुअली 438 रुपये आते हुए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमन ब्रह्मा जी का सवाल है, सर इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस आईआईएफएल फाइनेंस में 520 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें, एवरेज कर लें। प्रशांत सर। आई थिंक नहीं, एवरेज आउट करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से ये करेक्शन आया हुआ है प्राइस में, देयर वाज अ डीप ट्रबल। आई थिंक बहुत सारे हेडलाइंस भी हुए थे इनके, कंपनी में कुछ ईडी रेड या कुछ रेड्स भी हुए थे। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी है। इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी फंडामेंटली। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है। रवि जी का सवाल है, रवि रंजन जी का, बिहार से। ये पूछ रहे हैं, अंशुल जी जम्मू एंड कश्मीर बैंक 111 रुपये के रेट के हैं, 6 महीने रखना चाहते हैं, क्या करना है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक मेरे को याद है लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था कि 92 का लेवल रहेगा, जिसको अगर प्रोटेक्ट करता है तो फिर इसमें स्टॉक में तेजी आएगी। और काफी समय हो गया इसको, अक्टूबर से लेके अभी तक मार्केट में इतनी गिरावट आ चुकी है, लेकिन ये 92 का लेवल तोड़ने नहीं तैयार है। तो मोस्ट लाइकली 90 92 प्रिसाइसली 87 88 लो बनता है 92 के आसपास, मतलब उसके नीचे जाता है, ऊपर आके क्लोज कर लेता है। तो ब्रॉडली एक रेंज बन रही है, नीचे 87 रुपये, ऊपर 108 रुपये। 108 के ऊपर फ्रेश बाइंग करना चाहिए, तब तक ये रेंज ही में रहेगा 87 से 108 के बीच में। तो अगर किसी को रेंज प्ले करना है तो 87 के आसपास 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ले ले। 108 का टारगेट रहेगा, और 108 110 निकलने के बाद फिर ये ब्रॉडर सेंस में अप ट्रेंड में निकल जाएगा। तो स्टॉक जी में बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मार्केट सेंटीमेंट सुधरने के बाद ये वन ऑफ द लीडर्स हो सकता है। ठीक है। प्रशांत सर, पहले मैं एक्चुअली मेरी टीम ने बताया कि आपका टाइम स्लॉट हमें 11 बजे तक दिया है। आई एम सो सॉरी, मैंने 11:15 कर दिया सर, 15 मिनट और दे दीजिए, 11:30 तक हो जाएगा, इफ़ यू डोंट माइंड। या वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक दर्शक है, सुल्तान साहब हैं कानपुर से। सुल्तान जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर 200 रुपए से 400 शेयर लिए हुए हैं, तो इसमें अंशुल सर का मैं राय जानना चाहता हूँ, क्या है सर। गेल के 400 शेयर हैं 200 के भाव के। अंशुल जी जी 200 का फंस बताओ। जी, इस समय कोई शेयर ऐसा तो है ही नहीं कि शायद जिसमें कोई आदमी फंसा हुआ नहीं हो, लेकिन गेल जी में सर। सर क्या राय, अंशुल जी। सर गेल यहाँ से एक बार 173.50 तक जा सकता है, वहां पे स्ट्रक्चर सपोर्ट भी है, और 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो जहां 173.50 के ऊपर ये काउंटर टिकना चालू करेगा, इसमें 208 रुपए तक की तेजी डेवलप हो जाएगी। ये स्टॉक में भी फिलहाल ये लास्ट लेग ऑफ फॉल में देखें तो अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो किया है। तो ये भी एक काउंटर है जो मेरी वॉच लिस्ट में है, क्योंकि ये भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। खिंद ऑयल हो गया है, ये हो गया, ऐसे 4-5 काउंटर अभी। कल जब हमने निफ्टी मिड कैप 400 के अगेंस्ट जब
देखा कि कौन अल्फा जनरेट कर रहा है, तो उनमें से एक नाम ये भी था। तो यहाँ से 173.50 आते हुए दिख रहा है, वो निकलता है तो 208.50 मिल जाएगा। बट समय अगर आप 6-8 महीने देते हैं तो कंफर्टेबली पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सारांश जी थैंक बोल यू रहे सर। हैं कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है। बड़ा अच्छा कोट है, इंडियन स्टॉक मार्केट। आगे बढ़ते हैं। राजेश मौर्य जी बोल रहे हैं मॉइल MOIL सर 255 शेयर है इनके पास 408 रुपये के भाव के। सर क्या करें, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या प्रशांत सर? आई थिंक नो, अगेन वैल्यूएशन कंसर्न्स है, ये अर्निंग्स कुछ खास आ नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन हो सकता है स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म करे। एक दो क्वार्टर तक मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी ये 300 के अंडर ही रहेगा। उतना कुछ अर्निंग्स में कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे, तो आई थिंक वेट एंड वॉच, नॉट टू एवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर स्टॉक फिर से 10-15% यहाँ से भी गिरता है तो वहां पे सोचना चाहिए बाई करने के लिए, बट टाइम बीइंग न्यूट्रल ऑन दिस स्टॉक। ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक हैं, मोहित जी हैं देहरादून से। वो बोल रहे हैं कि स्टील अथॉरिटी के 143 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करें स्टील में? सर एक बड़ी खबर जो कि आई कि स्टील पर टैरिफ लगने की बात थी और लगा भी, अमेरिका ने लगा ही दिया था, सभी देशों पर लगा दिया कि भाई स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर। लेकिन उसके बाद भी स्टील शेयर टूटे नहीं ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही है और उसमें स्टील मंत्रालय ने कहा है कि भाई हम 25% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय स्टील कंपनियों के लिए एक सेफगार्ड का काम करेगा। और हम बात बताई भी थी आज से 2 या 3 दिन पहले, जिस दिन वो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी उसके अगले दिन ही हमने ये स्टेटमेंट बताए थे कि स्टील कंपनियों की तरफ से स्टील एसोसिएशन ने बोला है कि अब एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत को लगानी पड़ेगी वरना हमारा स्टील सेक्टर खराब हो जाएगा। क्योंकि जो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते अमेरिका को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बाकी देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पड़ोसी देश लाइक वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जो कि अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं मेटल का, वो हमारे देश में आके सस्ती स्टील डंप कर देंगे। तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए और स्टील मंत्रालय ने ये बोल भी दिया कि हम 25% तक की ड्यूटी लगा देंगे। तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि स्टील शेयर नहीं गिर रहे हैं। सर सेल, अंशुल जी अब खबर भी है, खराब खबरें भी हैं, अच्छी खबरें भी हैं, क्या करना है? सर सेल 111.50 तक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, वो कंप्लीट हो गया। अगर ओके 112-113 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगला लेग आपको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा 120 तक। बट मेरे हिसाब से स्टील पैक में वैसे भी पीएसयूज वीक हैं और स्टील पैक में सेल सबसे खराब स्टॉक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लें, कन्वर्ट कर लें किसी में भी, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, जो भी तीनों में से आपको पसंद आए आप तीनों में से एक में कन्वर्ट कर लें। बेस्ट जहां प्लेस खड़ा हुआ है वो टाटा स्टील है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो पीएसयू ऊपर से सबसे कमजोर पीएसयू इन सेल निकल जाना चाहिए इससे। बिल्कुल। तो यहाँ पर सेल एक यहाँ से निकल जाना चाहिए, अंशुल जी की राय है। सरकारी शेयरों में ज़्यादा आपको हाथ पांव नहीं मारने हैं, अंशुल जी बोल रहे हैं और लगातार सही साबित भी हो रहे हैं। जोसेफ न्यून जी का सवाल है नेटको फार्मा सर बाय करने के लिए कैसा रहेगा प्रशांत सर? आई थिंक कल का रिजल्ट आप देखोगे तो ओवरऑल खराब ही रिजल्ट्स थे, मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही नेगेटिव अपडेट आया था। उनका जो यूएस का भी जो एक्सपोजर है वहां पे भी बड़ा प्रेशर आया था इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू। तो मुझे लगता है कि वो एक रीजन लेके मार्केट ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया था। आज भी ऑलमोस्ट 9% डाउन है, बट अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ चुके हैं। इफ यू सी दी वैल्यूएशन, एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं नेट को। तो आई थिंक वैल्यूएशन मुझे थोड़ा कंफर्टेबल ऐड ऑन बनने जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट ये 10 पी के आसपास आ चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी है, थोड़ा सा अच्छा डिस्काउंट हो चुका है, 2 के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी ऐड करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बस ये वन टाइम था, ऐसे पहली बार ऐसे क्वार्टर में ये स्टॉक ऐसे गिरा हुआ है। कल 20% नीचे था, आज 10% नीचे है। सो इट्स अपॉर्चुनिटी टू अकोमोडेट। रोहन जी बोल रहे हैं सर एनएमडीसी में फ्रेश एंट्री ले लें क्या 1 साल के लिए? अंशुल जी सर मैं स्टॉक का नाम मिस करिए। एनएमडीसी सर। एनएमडीसी नहीं, खराब लग रहा है सर। 63, 61 से 63 इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ से बाउंस जरूर कर लेगा लेकिन ओवरऑल लग नहीं रहा कि ये सपोर्ट प्रोटेक्ट होगा। ये ऑन द डाउन साइड एक बार के लिए आपको पैनिक में 55 रुपए तक दिखा सकता है। 55 पे जरूर एक बार एंट्री कर सकते हैं। डेड कैट बाउंस में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा और अगर बेस बनाने लगा तो फिर एक अच्छे भाव में आपको मिल जाएगा। तो 55 का लेवल नोट कीजिए, वहां पे या तो सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर पैनिक में आया एकदम से तो पहले बाई कर लीजिएगा। ठीक है।
इस समय मार्केट की स्थिति देखें तो 870 पर चल रहा है निफ्टी 22,870 और सेंसेक्स 75,700। अंशुल जी, अब आपके टारगेट क्या है? पहले मैं निफ्टी पर ही आपका जानना चाहता हूँ सर, क्या टेक है? सर निफ्टी में जो 12 फरवरी का लो है 22,798, फिलहाल तो यही टारगेट है। और बैंक निफ्टी ने अपना अभी भी हायर लो बना रहा है, ये पिछले लास्ट वीक के लो के आसपास है। तो जो शॉर्ट्स दिए थे उनमें से प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं अब इस जोन में। अगर यहाँ से कोई एविडेंस मिलता है रिवर्सल का, वैसे 15 मिनट चार्ट पे 2 हैमर कैंडल है बैंक निफ्टी पे, अगर इसको फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो एक बाई कॉल भी इनिशिएट करेंगे। बट जब एविडेंस मिलेगा, जब ब्रेकआउट आएगा तब 49,070 ये लेवल स्पॉट बैंक निफ्टी पे निकलता है तो एक बार हम बाई करेंगे 250-300 पॉइंट की अप मूव के लिए। बट अगेन इस बाउंस बैक में आप इंडेक्स के थ्रू बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। कोई मिड कैप स्मॉल कैप में एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए कि मार्केट चलेगा तो मेरा शेयर भी चल जाएगा, अभी उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो सर ने निफ्टी की रेंज भी बता दी है। अविनाश जी पूछ रहे हैं सर, IRCTC लॉन्ग टर्म के लिए। अंशुल जी रेलवे में तो सर वैसे ही आपका हाथ बहुत ही पहना चल रहा है सर, क्या करना है अंशुल जी? नहीं सर, रेलवे इत्तेफाक से रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक उस समय बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। जो भी सेक्टर बाइंग क्लाइमेक्स होता है मैं उस पर नेगेटिव होता है। मैं रेलवे या डिफेंस या PSU पे बेरिश नहीं हूँ, मैं उन स्टॉक्स पे बेरिश हूँ जिनके चार्ट पे बाइंग क्लाइमेक्स है। और इस पे अभी एक फेल्ड ब्रेकआउट है, मेजर सपोर्ट पे था 758 के, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बट मोस्ट लाइकली ये होल्ड करना चाहिए, मेरे को ये स्टॉक इतना खराब नहीं लग रहा है। बट अगर नहीं करता, 1-2 हफ्ते लगा के अगर ये 758-760 के ऊपर आ जाता है तो वापस से 860 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर नीचे स्लाइड करते हुए 627 तक आ सकता है। मेरे को बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि 627 आएगा, मार्केट है आने को आ सकता है, बट मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है 1-2 हफ्ते यहाँ पे बेयर ट्रैप बनाएगा और वापस 760 के ऊपर ब्रेकआउट ले लेगा। ठीक है। आदित्य कुमार संतरा जी पूछ रहे हैं, पिरामल फार्मा सर कितना गिरेगा? प्रशांत सर, और एंट्री लेवल क्या होंगे अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो? आई थिंक वेट एंड वॉच ही है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस। अगेन फिर से बहुत कंसर्न है, इट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 350-400 पी और प्राइस टू बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट बहुत एक्सपेंसिव चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। राइट लेवल तो नहीं है, मुझे लगता है कि 150-160 अगर वैल्यूएशन तक आता है तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा कंफर्ट लेवल बिल्टअप हो जाता है लेने के लिए फंडामेंटली। जी अंशुल जी, एक निहारिका पूनावाला जी हैं, वो पूछ रही हैं कि आपकी रिकमेंडेशन पर सर एम्फेसिस लिए थे उन्होंने, अभी 16% नीचे है, 2600 के नीचे चला गया है सर, ब्रेकडाउन आ गया है, क्या करें? एग्जिट करना पड़ेगा या अभी बने रहें? सर ब्रेकडाउन आ गया, 11 फरवरी को ही ये 2750 के नीचे क्लोज कर गया था, तो वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो अब पुल बैक में वो लेवल मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। कभी भी स्टॉप लॉस के बाद दोबारा पूछने की जरूरत नहीं, टारगेट पे आप एक बार जरूर दोबारा पूछ लीजिए कि बुक करूं या और एक्सटेंड हो सकता है, बट स्टॉप लॉस के बाद पूछने की जरूरत नहीं है। वहां पे पहले लॉस बुक करना है, उसके बाद कोई काम करना है। बिल्कुल, तो निहारिका जी, स्टॉप लॉस मिस नहीं करना है। ये गलती हम अक्सर इमोशन, क्योंकि जब लॉस बुक करना होता है तो मेरा तो सर मानना एक ही है प्रशांत सर की, एंट्री सबसे आसान होती है स्टॉक मार्केट में। आपके पास पैसे हैं, आप लेकर घुस जाइए, कोई भी शेयर में प्रवेश कर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एग्जिट, भले ही वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। जब आप प्रॉफिट में काट रहे होते हो सौदा, तो आपको ये फियर होता है कि ये कहीं और ऊपर तो नहीं चला जाएगा, मैं जल्दी तो नहीं काट रहा। और अगर लॉस में काट रहे होते हो तो आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, मैं लॉस में क्यों काटूं, थोड़े दिन रुक जाता हूं। ट्रेडर नहीं हूं मैं, वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बनता है और इन्वेस्टर से फिर डिफॉल्ट इन्वेस्टर भी बनता है, फिर वो मार्केट देखना छोड़ देता है। तो ये कैटेगरी अक्सर बन जाती है सर स्टॉक मार्केट में। तो ये जरूरी है, अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टर रहना है और आप किसी की राय ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप बहुत लॉस खाएंगे। तो ये एक आपके लिए लेसन है। सोनी कुमारी जी बोल रही हैं, सर डेली व्यूअर हूं। बिल्कुल सोनी जी, हम जानते हैं, अब तो नाम याद हो चुके हैं काफ़ी, तो आप उनमें से एक हैं। अदानी पावर इनके पास है 501 रुपये के। अंशुल जी, क्या करना है 501 रुपये के अदानी पावर? सर देखिए, इस समय में अदानी पे सेलर तो बिल्कुल नहीं हूँ, बायर भले हो ना हो, सेलर बिल्कुल नहीं हूँ। पिछले 15 दिन में निफ्टी में अगर 8 ही 9 दिन पकड़ लीजिए, निफ्टी 23,800 से 22,800 आ गई है और 8 दिन में ये स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है। 497 था, एक बार 510 तक गया, एक बार 480 तक गया।
मैं इन अदानी स्टॉक्स में इस समय सेलर नहीं हूँ। मेरे को मोमेंटम चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। 512 के ऊपर फिलहाल मोमेंटम आ जाएगा। अदानी पावर में है तो एकदम बने रहिए, नहीं है तो 512 का अलर्ट लगा लीजिए। 512 के ऊपर 589 तक प्ले कर लीजिए। मैं इस समय अदानी में सेलर तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। जी। एक हमारी दर्शक हैं तृप्ता एलुवालिया जी, ये पूछ रही हैं भारत एग्री, इन्होंने 82 रुपीज़ के लिए हुए 4000 शेयर। प्रशांत सर क्या करना है? कौन सा सॉफ्टवेयर? सर भारत एग्री। एग्री फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, यस। हाँ सर बहुत ये माइक्रो कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ की, तो ऑब्वियसली आई डोंट ट्रैक दिस, सो कमेंटिंग वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। अंशुल जी चार्ट पे कैसा लग रहा है, अगर आप इस काउंटर को बता सकें? ये बीएससी का शेयर है केवल 531862। सर ये ट्रैक करने लायक शेयर भी नहीं है। सीधा सीधा मतलब जो प्राइस एक्टिविटी दिख रही है, पंप हुआ पहले नीचे 14 रुपए से पंप किया गया 120 तक, फिर एक रेंज बनाई जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्मार्ट हैंड्स का, और अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये अपने ही वजन से गिर रहा है। बहुत आराम से 37 रुपए आ सकता है, बल्कि जिस हिसाब से ये पंप एंड डंप हुआ है, अगर ये लंबा चल के एक आध डेढ़ साल में 15-16 रुपए भी आ जाए तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। अरे सर अंशुल जी आप तो इतना सीरियसली सच तो बोलते हैं लेकिन डराने वाला सच बोलते हैं सर। और ये जो डराने वाला सच होता है ये जब मिडिल में आ जाता है तब आदमी को रियलाइज़ होता है कि वो सच पूरा होने वाला है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तब हम भी टीवी देखते थे, तब हमको ये सब आता नहीं था। तब मेन लाइन टीवी चैनल पे कॉलर शो होते थे जिसमें आप फोन करके सवाल पूछ सकते थे। मेरे पास 4 लॉट जेपी एसोसिएट का था, और उस समय नया नया था मैं स्टॉक मार्केट में, जैसे सबको एफ&ओ का कीड़ा होता है मेरे को भी था। 20 रुपए नीचे था सर वो काउंटर। 2008 की बात कर रहा हूँ, ये अगस्त के थोड़ा सा पहले 4042 के आसपास थी निफ्टी, और उसके बाद एकदम से 2 महीने में गिर के 2200 आई थी। मैंने कॉलर शो करके पूछा भी था, मैं लॉस बुक करने भी तैयार था 20 रुपए का। जेपी एसोसिएट के फ्यूचर में 4 लॉट थे मेरे पास। मेरे को ना दिलासा दे दिया गया कि अब इतना क्या बुक करेंगे, ऐसा वैसा, मतलब गोलमोल जवाब दे के खत्म कर दिया गया। मैंने लॉस बुक नहीं किया। वो जो अकाउंट था ना, वो 2 महीने के बाद वो अकाउंट जीरो हो गया था। मतलब उस अकाउंट में कम से कम 10-12 लाख रुपए होंगे। वो पूरा अकाउंट जीरो हो गया था। तो तब से एक चीज सीखी है कि कड़वा सच सुनने ना ज्यादा अच्छा है मीठा झूठ सुनने से। इसलिए अच्छा लगे बुरा लगे, अपना काम है सच बोलना, बोल दो। जो दिख रहा है वो बता दो, करना तो उनको है। इतना बोलने के बाद भी लोग रेलवे और डिफेंस नहीं बुक किए, बट एटलीस्ट मेरे मन पे बोझ नहीं है ना कि मैं बाकी लोगों की तरह वो चाशनी चटाता गया कि नहीं नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। भैया दिख रहा है बाइंग क्लाइमेक्स 50% गिरता ही है, बता दिया। करना नहीं करना आपकी मर्जी। क्योंकि मेरे को अगर उनने बता दिया होता एग्जिट कर लो इतनी कड़ाई से, मैं बुक कर लेता, मेरा वो अकाउंट बच गया होता। बिल्कुल सर। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी लर्निंग ही होती है कि जब आदमी एनालिस्ट ही तब बनता है जब उसकी पिटाई हो जाती है, और ढंग से पिटाई हो जाती है। आई रिमेंबर जब मैं सीएफए कर रहा था तो मेरे सीएफए डेज में हमारे जो टीचर थे उन्होंने, वो उस समय स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंपनी में पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने बोला कि सारे बच्चों को कि आप एक पोर्टफोलियो बना कर लाइए। पोर्टफोलियो बनाया, बोले 10 दिन तक इसको ट्रैक करो, 1 महीने तक ट्रैक करो, और उसके बाद बताना कि किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा आया। रिटर्न मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैं तो खुश हो रहा था कि मैंने सबसे अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। बोले आपकी सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पिटाई होगी क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है अगर सबसे शुरुआत में अच्छा चलता है तो आपकी पिटाई सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि 2008 हमने भी देखा सर, हम भी उस समय ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे। उस समय मैं मीडिया में नहीं था, और सही में उनका जो लेसन था वो सुनाई दिया, समझ आया। उसके बाद खैर बहुत सारी चीज़ें समझ आई स्टॉक मार्केट में। प्रशांत सर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? सर बहुत सारे लेसन्स देखे हमने, मतलब कोई एक लेसन जो कि आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें सर? सर एक दो स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, बट वो एक मुझे स्टॉक मिला था 6 रुपये में, और मैं भी किसी के सुन के ही लिया था, बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत नया था मैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर ऑफ माई मार्केट, मैं ऑलमोस्ट क्या सेलिंग में ही था, मतलब ब्रोकिंग अकाउंट खोलना उसमें था मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में। तो 6 रुपए से 15 रुपए का टारगेट किसी ने दिया था मुझे, मैं बोला 13 रुपए तक चल गया था, मतलब 6 रुपए वाला 13 रुपए हो चुका था।
मैंने उसको बोला यार मैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्या, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा टारगेट 15 रुपया है, तो मैंने 15 तक रुकना है। और आज की तारीख में देखो तो 5-6 पैसे चल रहे हैं, अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है, बट 5-6 से पैसे चल रहे हैं। बट मैंने ऑब्वियसली उसको 6 रुपए के आसपास मैंने बुक भी कर लिया था। इट वॉज ए बिग लेसन कि मुझे मतलब अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा रिसर्च करना ही चाहिए, कंपनी बारे में जानना ही चाहिए। ओनली टिप्स पे इन्वेस्ट करना इट्स बिगेस्ट रिस्क इन माई लाइफ। बिल्कुल सर इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। सर, बिल्कुल। जैसे आपको बताया था कि यू आर दी वर्स्ट स्टूडेंट। 2 जुलाई 2010 मेरा पहला दिन था लक्ष्मी श्री में, और मैंने आते ही 5 कॉल्स दिए थे, मतलब डेली जो हम बिल्कुल ट्रेडिंग बिल्कुल। कॉल्स लेते हाँ, हैं। बता दीजिए दर्शकों को, 5 बता दीजिए ट्रेडिंग सर, कॉल्स दिए थे, आप बता 5 चुके हैं मुझे। बिल्कुल। तब हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो, पहले दिन मुंह के बल गिरे हो ना, उठो, अपने घाव चाटो और दौड़ना चालू करो। और बिल्कुल। आज देखिए कि कहाँ पे हम खड़े हैं। स्टॉक मार्केट की जिन लोगों की पिटाई हो रही है, भाई ये लेसन है। अब जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये लेसन है, ज़िंदगी में सीख लीजिए आगे फिर, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे मुश्किल होता है सर्वाइवल। यहाँ पर जो टिक गया वो खेल जाएगा। यहाँ पर ये टेस्ट मैच की तरह होता है, लोग 20-20 खेलने आते हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच है, इसको जो टेस्ट मैच की तरह खेलेगा वही जीत पाएगा।